नमस्कार, जनमुकेन जी लाइव से सरोसिना प्रस्तुत है काशी की टॉप न्यूज़ खबर। सबसे पहले शिवलिंग खंडित किए जाने से उपजे आक्रोश की। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के पलही पट्टी बाजार स्थित मंदिर में घुसकर बीती रात अराजक तत्वों ने शिवलिंग खंडित कर दिया। सोमवार सुबह मंदिर की साफ सफाई करने पहुंचे युवक ने खंडित शिवलिंग देखा तो शोर मचाया। देखते ही देखते मंदिर के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सभी खंडित शिवलिंग देखकर हैरान रह गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस रात में गश्त नहीं करती। सावन के सोमवार पर माहौल बिगाड़ने के लिए यह सब रविवार रात जानबूझकर किया गया है। लोग आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान हुकुम सिंह ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया और पुलिस को सूचना दी। हंगामे के कारण वाराणसी सिंधोरा मार्ग पर जाम जैसी स्थिति हो गई। मौके पर पहुंचे सीओ पिंडरा और इंस्पेक्टर चोलापुर ने स्थिति को संभाला। मंदिर में शिवलिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब बात नाटक आनंद वन के मंचन की। रविवार की शाम बनारस और बनारसी पर मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह के मंच पर ठहरा नजर आया। मौका था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 40 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर नाट्य आनंदवन के मंचन का। 2 घंटे 25 मिनट तक चले नाटक में अनेक पल ऐसे आए जब थिएटर में बैठे दर्शक बनारसीपन के रस को महसूस कर तालियां बजाते बजाते नजर आए। काल भैरव के रूप में ब्रह्मा का सिर काटने के बाद शिव के निवास करने के लिए काशी को चुनने से लेकर पार्वती से विवाह, प्रलय और पृथ्वी के पुनर्निर्माण की कहानी के साथ काशी के त्यौहार और परंपरा का कलाकारों ने सजीव चित्रण किया। नाग पंचमी, गंगा दशहरा के त्योहारों और घाटों के किनारे बसे लोगों की दैनिक दिनचर्या और समस्याओं को भी निर्देशक ने बखूबी मंच पर उभारा। नाटक का शुभारंभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेशचंद्र श्रीवास्तव ने लोगों को पुरस्कृत किया। कलाकारों में विपिन ठाकुर, आदर्श वसु, विशेश्वरनाथ पांडे, संदीप मिश्रा, अपूर्व श्रीवास्तव, सावित्री मिश्रा, हनुमंत मयूर समेत लगभग 35 कलाकार शामिल थे। इन कलाकारों ने देश के विभिन्न प्रदेशों से आकर 40 दिन तक कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया। नाटक का निर्देशन स्मृति मिश्रा ने किया, संचालन दिनेश श्रीवास्तव और संयोजन अर्पित सिधोरे ने किया। अब बात ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई टलने की। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई 4 अगस्त तक टल गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन पर शोक प्रस्ताव के मद्देनजर सुनवाई 4 अगस्त तक टल गई। बीते गुरुवार को पिछली सुनवाई पर 5 वादिनीगण और डीएम, पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव प्रदेश शासन की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। इस मामले में आज मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को जवाबी बहस करना था। अब खबर सावन के दूसरे सोमवार की। सावन के दूसरे सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन पूजन के लिए आधी रात से ही भक्तों की कतार लग गई थी। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से गंगा के तट पर बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। काफ़ी तादाद में कांवरियों के आने से हर कोना केसरिया नजर आ रहा था। मंगला आरती के बाद तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुले तो भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। मंदिर प्रशासन की ओर से शिव भक्तों को फूल बिछाकर और रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। काशी के दूसरे शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। रात को जोरदार बारिश के बावजूद शिव भक्तों की लंबी कतार लग गई थी। काफ़ी संख्या में भक्तों के आवागमन को देखते हुए स्वयंसेवी संस्थाएं भी जगह जगह पानी, प्रसाद और शरबत से भक्तों का स्वागत करती नजर आई। खबर बियर की दुकान में चोरी की। नगवा सामने घाट मार्ग पर स्थित बियर की दुकान पर बीती रात बेखौफ चोरों ने धावा बोला। पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने सीसी कैमरा तोड़ दिया। जमकर बियर गटकी कैश बॉक्स को तोड़कर 3.5 लाख रुपए लेकर निकल गए। दुकान में चोरी होने की सूचना पर सोमवार सुबह दुकान संचालक हेमंत यादव मौके पर पहुंचा। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसी कैमरे को खंगाला और मामले की छानबीन में जुट गई। हेमंत के मुताबिक 2 दिन बैंक में अवकाश होने के कारण बियर की बिक्री का सारा पैसा दुकान में रखा था।
बियर शॉप में काम करने वाले 4 वर्कर दुकान से सटे बगल वाले कमरे में सो रहे थे। बारिश होने के कारण देर रात दीवार तोड़ते समय उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी।